प्रतिशत ये बात सही है। आज खेसारी लाल यादव के अपने फैन ही खेसारी लाल यादव कह रहे होंगे, अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। ना खेसारी लाल यादव जातिवादी गाना लाए हैं, अपने जाति का बड़ाई सब करता है। खेसारी लाल यादव भी इस गाने के माध्यम से अपने जाति का बड़ाई किए, वो बहुत कमाल की बात है। लेकिन जिस तरीके से किए, आइए बताते हैं क्या गलत किए हैं। चलो भाई। आज से कुछ दिन पहले जब सुर म्यूजिक से ही बबुआन गाना पवन सिंह का आया था, तो लाइन लगा के बिहार के सभी जाति ने इस गाने का कॉपी करते हुए अपने जाति पे कुछ इस प्रकार से गाना बनाया। अरे जिस समय पवन सिंह का बबुआन गाना एकदम पीक पकड़ा हुआ था, उस समय सब लोगों के मन में मानो यही चल रहा था कि अगर हमर जतिया वाला गाना इस धुन पे नहीं गाया तो उसका जाति से तो प्रखंड जिला हिलेगा ही नहीं, पूरा 214 का 14 जाति जो है वो प्रखंड जिला में अपना जाति लगा के हिला लिया। अब यहाँ बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में, तो जिस तरीके से राजपूत होते हुए पवन सिंह ने इस तरीके का इतना बड़ा गाना गाया, तो उस लेवल के ही सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी हैं। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि नहीं, इस तरीके का गाना जो है, इस बड़े लेवल का गाना जो है वो खेसारी लाल यादव के मुंह से भी सुनने को मिलेगा, जिसपे पूरा जाति का लोग जो है वो कॉपी करेंगे, पूरा इस तरीके का ही गाना बनेगा और वो गाना 100 मिलियन जाएगा। लेकिन खेसारी लाल यादव ने क्या किया, एकदम पूरे कॉन्सेप्ट को चोरी करते हुए उसी धुन पे सेम गाना बना दिया भाई। दोस्त यहाँ पे कम शब्द में अगर आपको ज्यादा बात समझना है तो आप बस इतना समझिए, खेसारी लाल यादव अहिर पे गाना लाने की कसौटी में खड़े नहीं उतरे। अरे इससे अच्छा तो टुनटुन यादव गाना ला दिए थे। एक बार गाने का लाइन सुनो। दोस्त ये गाना इतना ज्यादा सुपर डुपर हिट वायरल हुआ कि कोई कास्ट नहीं होगा बिहार का जो इस धुन पे अपने गाने को नहीं बनाया है। हाँ, ज्यादा मास में नहीं बना है, लेकिन लगभग सब जाति ने इस परंपरा वाले लाइन पे अपना गाना बनाया ही है। इतना ही नहीं, बात करें चंदन यादव के बारे में तो वो भी अहिर पे क्या बेहतरीन गाना लाए थे। एक बार आप सिंपल सुनो, और इस धुन पे भी, इस लाइन पे भी बहुत सारे कास्ट के लोगों ने गाना बनाया है। अब जाहिर सी बात है, इन सबसे बड़े सुपरस्टार है खेसारी लाल यादव, लोग इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। लेकिन खेसारी लाल यादव ये लाए, कॉपी करके लाए, पवन सिंह का कॉपी करके लाए, बबुआन गाने का कॉपी करके लाए भाई। अरे खेसारी भैया, इससे अच्छा तो इस गाने का या फिर इस गाने का रीमेक ही बना लिया होता। नहीं, यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से भोजपुरी के सुपरस्टार जाति के इतिहास को, जाति के पराक्रम को और अपने जाति के सम्मान को मिट्टी में मिलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे आप जब किसी भी जाति के हैं, आप जाके किसी बुजुर्ग आदमी से पूछिएगा तो आपको वो बहुत अच्छे से समझा देंगे कि ये सब बकवास चीजों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आप इस ट्रेंड को समझिए, आजकल फैशन बन गया है, किसी तरीके का एक टॉपिक पे गाना वायरल हो गया तो पीछे से सब लोग गाना बनाने लगते हैं। वो अपने जाति का, अपने मान सम्मान, अपने इतिहास का बिल्कुल परवाह ना करते हुए पानी के फ्लो की तरह बहने लगते हैं। आप इस चीज को समझिए। इन पिछले 5 साल में आप इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आए होंगे कि किस तरीके से हर जाति के लास्ट में आन लग जाता है। अब देखिए, हर जाति का ये फैशन आन नहीं है। आपको बता दे, गांव का जो राजपूत जाति होता है उसके बड़े घर के लोगों को बाबू साहब कहा जाता है और उनके बच्चे को बबुआन कहा जाता है, और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। उन लोगों के जाति का चीज है, वो लोग अपना करते हैं। लेकिन इस चीज को फैशन बना के उस पे गाना बनाने के चक्कर में अपने जाति का इतिहास, अपने जाति का बोलचाल वाला भाषा को खत्म करके उसमें आन लगा के गाना लगाना, ये कहीं ना कहीं उस जाति के इज्जत को डुबा देना है, जो सिंगर आजकल कर रहे हैं। नहीं, आप खुद देखो ना, आज तक किसी राजपूत को देखे हो राजपूतान लगाते हुए? तो फिर जब वो अपने के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो आप दूसरे का कॉपी करके अपने जात के साथ छेड़छाड़ करके क्यों खुद को नीचा और सामने वाले को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हो? दोस्त, यहाँ पे आप यादव जाति को ही देख लीजिए। ये अपने पराक्रम, ये अपने इतिहास और ये अपने बहादुरी की वजह से अपने जाति का नाम बहुत अच्छे तरीके से इतिहास में अंकित कराए हैं। और इसलिए जब इनका किसी भी तरीके का कोई भी चीज आता है तो उसमें आप देखते होंगे अहिर रेजिमेंट। इतना ही नहीं, इनका कोई पुराना गाना उठा के देख लीजिए या फिर टुनटुन यादव का वायरल गाना भी देख लीजिए, उसमें अहिर यदुवंश के बारे में बात किया गया है। आप लाइन भी सुन सकते हैं।
इतना ही नहीं, चंदन यादव के गाने का ये लाइन अपने विरासत को, अपने इतिहास को, अपने पहचान को मजबूत बनाता है। लेकिन खेसारी लाल यादव का ये गाना सिर्फ व सिर्फ इतना बताता है कि वो पवन सिंह का कॉपी किए हैं, जिसमें वो गाने का कॉन्सेप्ट भी कॉपी है, उसमें वो गाने का लाइन भी कॉपी है, वो गाने का जिला का नाम लेना भी कॉपी है, वो गाने का धुन भी कॉपी है। और ये सच में किसी भी अच्छे इंसान को पसंद नहीं आएगा कि अरे यार इतना अच्छा गाना बना है, कोई गा देते, कोई पुराने सिंगर का गाना बना देते जो हमारे खाटी माटी और इतिहास को बढ़ा चढ़ा के दिखाता हो, आप कॉपी कर दिए भाई। दोस्त यहाँ पे गाने के लिरिक्स को 1 मिनट के लिए साइड कर दिया जाए, गाने के कंसेप्ट को 1 मिनट के लिए साइड कर दिया जाए, तो यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा खासा लगा है, जिसमें खेसारी लाल यादव जिस तरीके से लाठी लिए हुए हैं, जिस तरीके से बॉडी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से बुलेट पे अपना बॉडी का शो ऑफ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जातिवादी गाना गाने में खेसारी लाल यादव 100% चूक गए, और ये चूक जो है वो सच में खटक रहा है कि नहीं, खेसारी लाल यादव से बहुत ज्यादा उम्मीद था। खैर, आप मेरी बातों से कितना एग्री करते हैं ये नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।